हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा और आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो मैं वो सेक्शन आज कराने वाला हूँ जो बहुत मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए खास तौर से। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश का सेक्शन करें। उसके अंदर क्या है, ग्रामर वाला पार्ट। तो ग्रामर वाला पार्ट करेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। और इसका जो मैं पीडीएफ है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम में सेंड कर दिया है, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो उसको पहले आप समझ लो कि कैसे एक्सप्लेन किया गया, क्या इसके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, टेलीग्राम चैनल से करना है। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ग्रामर का जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन ये आप देख लो क्या दिया है। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, है ना, मैं काफ़ी खुश था अनिल के लिए वर्क करके। तो यहाँ पे इसको चेंज करना है, रीराइट द इन्फिनिटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या बोला है, इन्फिनिटिव बनाने का है, इसको चेंज करना और इन्फिनिटिव बनाने का है। तो कैसे बनाओगे, ठीक है। इन्फिनिटिव बनाने के लिए क्या करना है, इसमें सिर्फ आईएनजी वाला पार्ट ढूंढने का। क्या ढूंढना रहेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको सिर्फ आईएनजी वाला पार्ट ढूंढना रहेगा। तो देखो आईएनजी वाला पार्ट, देखो ये है, यहाँ पे आईएनजी लगा है। तो क्या करोगे आप, तो ये वाला पार्ट हटा दोगे, ठीक है। और जो वर्ब बचेगा, है ना, तो उसको क्या लगाओगे, इसके आगे क्या लगाने का, टू, ठीक है। उसके आगे क्या लगा दोगे, टू। तो क्या बन जाएगा, टू वर्क बन जाएगा। ठीक है, क्या मैंने चेंज किया, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला, है ना, आपको क्या करना, आईएनजी वाला पार्ट ढूंढना है और आईएनजी वाला पार्ट में क्या करना, आईएनजी हटा देने का है और जो बाकी वर्ब बचेगा उसके आगे क्या लगाने का, टू लगा देने का। तो बन गया ये तुम्हारा क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। ठीक है, तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। और इसी का उल्टा कभी कभी आता है जिरन बनाने। ठीक है, तो जिरन बनाने आएगा तो क्या करोगे, तो क्वेश्चन में मिलेगा आपको टू वर्क मिलेगा, ऐसा मान के चलो, है ना, टू लगा रहेगा, टू और वर्क ऐसा लगा रहेगा, समझ रहे, टू के बाद कोई वर्ब रहेगा। तो उसको क्या करोगे, दोनों मिलाकर आप क्या करोगे, इस तरह से चेंज कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे। इन्फिनिटिव से जिरन बनाना रहेगा, जिरन से इन्फिनिटिव बनाना रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अनिल केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। क्या करना है, एड अ क्वेश्चन टेक करना है, इसमें क्वेश्चन टेक करना है। ठीक है, तो अनिल केप्ट, यहाँ पे देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, बात को समझना है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, इसी के हिसाब से जो होता है क्वेश्चन टेक चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा, अनिल केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। तो पूरा खत्म होने के बाद क्या, यहाँ पे क्या लगाना, आपको फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाना है। फिर देखने का वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगाओगे, यहाँ पे डिड लगाओगे। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो डिड लगेगा। और डिड लगा के क्या लगाओगे आप, देखो डिड के बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन में अगर नॉट है ना, तो नॉट नहीं लगाएंगे, और क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। तो आपने लगा दिया डिडंट, क्या बना दिया, डिडंट बना दिया, और ही बनेगा। ठीक है, ही कब रहेगा, कभी देखो अनिल क्या है ना, मेल है, तो मेल होने की वजह से क्या लगेगा, ही लगेगा। अगर फीमेल रहता, अनिल की जगह कोई दूसरा नाम रहता, पूजा नाम रहता, तो क्या लगता, वहां पे शी लगता। और कोई ऐसा चीज रहता है, टेबल कुर्सी, जो सोललेस रहता है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर जान नहीं रहता, है ना, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, वहां पे इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, याद रखना। या फिर कोई एनिमल रहता या बर्ड रहता, कोई सिटी का नाम रहता, तब कहाँ, हर जगह कहाँ लगाएंगे, हर जगह आपको क्या लगाना, इट लगाएगा। एनिमल का नाम भी रहेगा तो भी क्या लगाना रहेगा, इट लगाना रहेगा, याद रहेगा, ये गलती मत करना। अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो क्या लगाया, डिडंट लगाया। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो क्या आएगा, वहां पे डोंट आएगा, याद रखना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डोंट लगेगा। और बच्चों वर्ब में अगर एस रहेगा या फिर ईएस रहेगा तो क्या लगाओगे, तब आपको लगाना है डजंट, तब आपको क्या लगाना है, डजंट लगाना है। अगर वर्ब में एस लगा रहेगा, ईएस लगा रहेगा तो डजंट रहेगा। ठीक है, तो डजंट बनाने का क्लियर हो गया। और नॉट कब लगता है, नॉट तब लगता है जब क्वेश्चन के अंदर नॉट नहीं हो। ठीक है, जब क्वेश्चन में नॉट नहीं रहेगा तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अगर नॉट यहाँ पे क्वेश्चन में मान के चलो यहाँ पे नॉट रहता तो फिर यहाँ पे क्या आंसर होता, हमारा आंसर होता डिड ही करके आता। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या बनता, डिड ही। समझ में आ गया, क्वेश्चन में नॉट रहेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे आंसर में नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हरी ड्रीव देम आउट विथआउट अ साउंड। क्या लगाना है, WH क्वेश्चन को फ्रेम करना है, WH क्वेश्चन बनाना है ना। तो यहाँ पे WH बनाना है, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड था जो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, हाउ डिड हरी ड्रॉ देम आउट। देखो ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे अंडरलाइन करके आएगा तुमको, है ना, ये पार्ट पे आपको अंडरलाइन रहेगा। और जो अंडरलाइन मैंने लगा दिया, तो
तो वही पार्ट को ऐसा आंसर बनाने का कि जो अंडरलाइन पार्ट है वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो अंडरलाइन पार्ट रहेगा वही हमारा आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बना हरी ड्रीव डेम आउट विथआउट अ साउंड, वो कैसे उसको ड्रॉ किया, निकाला, विथआउट साउंड का निकाला, वहां से कोई आवाज नहीं निकली। तो अब ऐसा बनाने के भाई वो कैसे निकाला, तो वो कैसे निकालने के लिए कैसे के लिए क्या आएगा, हाउ। तो कैसे निकाला, हाउ डिड हरी ड्रॉ देम आउट। ठीक है, तो हाउ के बाद डिड क्यों लगा, बताओ डिड क्यों लगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बना रहे तो स्टार्ट में क्या लगता है ना, इसके बाद क्या लगेगा, WH वाले पार्ट के बाद डिड लगेगा। डिड क्यों लगा, क्योंकि ये किसमें था, ड्रीव आउट सेकंड फॉर्म था, ये पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर ये वर्ब का सेकंड पार्ट की जगह फर्स्ट फॉर्म रहता तो यहाँ पे डिड की जगह क्या लगता, डू लगता। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। और अगर यहाँ पे वर्ब में क्या लगता है, एस रहता, वर्ब के साथ एस लगता है ना, ड्रॉज आउट लगता, ऐसा कुछ रहता, तो फिर यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगता, फिर डस रहता। ठीक है, समझ में आया। तो कब डू लगाने का है और कब, जैसे क्वेश्चन में डिड दिया, डिड लगाने का है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो डिड लगाना है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डू लगाना है। ठीक है, समझ में आया। और वर्ब में ESS रहेगा तो डस लगाना है। हाउ डिड हरी ड्रॉ देम आउट, हाउ डिड हरी ड्रॉ देम आउट, इस तरह से आपको बनाना रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त ध्यान रखना, अगर किसी प्लेस के बारे में आंसर देना रहेगा तो क्या लगेगा, वैन लगेगा, और कभी प्लेस के बारे में रहेगा तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा, और टाइम के बारे में पूछेगा तो वैन लगेगा, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द करेक्ट टेक दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इसका यूज करना है, यानी क्वेश्चन टेक बनाना है। तो सबसे पहले वाला देखो यहाँ पे लिखा है, अनीस वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनीस कैसे सो रहा था, पीसफुली सो रहा था। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन टेक बनाना है। तो देखो क्वेश्चन टेक जब इसको बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा, वॉज लगा है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, वॉज के साथ नॉट वाला, वॉज नॉट ही, ये लगेगा। ठीक है, समझ में आया, वॉज नॉट ही लग गया। फिर सेकंड वाला समझ में आया, मैंने क्या बोला, पहले हेल्पिंग वर्ब आप चेक करोगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो वॉज, तो वॉज कहाँ, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ इसमें है, तो डायरेक्ट तुमने ये ऑप्शन लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड वाला आ जाओ। सेकंड में क्या दिया है, ही डजंट इवन नोटिस हिज बीन रॉब्ड, है ना, तो यहाँ पे डजंट दिया है, डजंट इवन नोटिस, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, सबसे पहले कॉमा लगना चाहिए, अपने को मालूम है। देखो यहाँ पे नॉट लगाए, जब नॉट लगाए तो नॉट नहीं लगाना है अपनों, तो क्या लगेगा, सिर्फ आएगा डज आएगा, तो डज वाला कौन सा है, तो नॉट वाला तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ यही ऑप्शन आएगा जिसके अंदर डज लगा हुआ है ना, तो यही ऑप्शन रहेगा। और देखो ही है तो यहाँ पे भी ही है, तो डज ही, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जब चूज करके लिखना रहता है वो ज़्यादा आसान होता है, यहाँ पे आप लिख लिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, तो अफर्मेटिव बनाना है। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस दिया है, सर डू नॉट एंगर हर, सर उसके ऊपर गुस्सा मत हो। अब इसी बात को बोलने का है मगर पॉजिटिव वे में बोलने का है। ठीक है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा बोलता है तो आप इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाना है, मगर उसका क्या होना चाहिए, आपका मानी, उसका मीनिंग जो चेंज नहीं होना चाहिए। सर प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एंगरिंग हर, है ना, तो इसमें अक्सर क्या करते हैं हम लोग, जो वर्ड इस्तेमाल करते, देखो यहाँ पे एंगर है ना, एंगर है, डू नॉट हंगर है, तो अब ऐसा वर्ड इस्तेमाल करने का कि मीनिंग चेंज ना हो, तो हमने क्या बोल दिया, सर प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एंगरिंग हर, सर उसके ताल्लुक से, उससे रिलेटेड आप बचिए गुस्सा होने से। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, पॉली एंड जैक हैव अ प्रॉमिस टू कम विथ मी, पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड, पॉली और जैक ने क्या किया, प्रॉमिस किया हमारे साथ आने के लिए, तो यहाँ पे क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, दोबारा सेंटेंस लिखना है और दैट लगा के लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस के बाद टू कम की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, प्रॉमिस दैट दे कम विथ मी, और जैसे दैट लगेगा तो क्या लगेगा, किसने प्रॉमिस किया था, पॉली और जैक ने किया था, दो लोगों ने किया था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, दे। अगर सिर्फ यहाँ पॉली की बात रहता तो फिर क्या लगता है, यहाँ पे दे नहीं लगता, फिर क्या लगता है, वहां पे ही आता। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस, अगर मान के चलो ऐसा आता, मान के चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, पॉली हैज प्रॉमिस्ड टू कम
विथ मी, ठीक है। अब अगर बनाना रहता तो इस सेंटेंस में क्या होता, पूरा ऐसे ही रहता, यहाँ पे टू की जगह क्या लगाते, दैट लगाते, और यहाँ पे क्या लगता, ही, यहाँ पे क्या लगता, ही के बाद क्या लगेगा, विल, ही विल, है ना, ही विल कम विथ मी। समझ में आया? तो इस तरह से आपको बनाना रहता। कब, अगर सिंगुलर रहता तो, बट यहाँ पे प्लूरल है, पॉली भी है, जैक भी है, इसलिए क्या लगा, पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस दैट, है ना, के दे, यहाँ प्लूरल होने की वजह से ये दोनों दो लोग हैं, इसकी वजह से क्या लगा, यहाँ पे दे लगा, विल कम विथ मी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, है ना, और यू राइट यूजिंग द नथिंग, नथिंग का यूज करते हुए हमको लिखना है ना। अब क्या है, तुम्हें सिर्फ क्या देना है, ऑर्डर देना है, इसका मतलब ये हुआ, तो यू हैव टू डू नथिंग बट गिव द ऑर्डर। आपको कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर ही देना है, तो उसको चेंज कर दो, है ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी सेंटेंस चेंज हो जाए चलेगा। यू हैव टू डू, है ना, नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू नथिंग बट गिव द ऑर्डर। तो तुमने कैसे यूज किया, देखो समझ में आया, ओनली को आपको हटा देना है ना, ओनली को हटा दिया आपने, ओनली हटा के क्या लिखा, यू हैव टू, है ना, डू नथिंग बट गिव द ऑर्डर, आपको क्या करना है, ऑर्डर देना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वो इस आप इतना एबल नहीं होगा कि उसको रोक सकेगा, तो इसको अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव बनाने का मतलब आंसर जब बनेगा उसमें से नॉट हट जाएगा, और जो वो बात हमको क्या बोलना है, पॉजिटिव वे में बोलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल बी अनएबल, ठीक है, एबल का उल्टा क्या होता है, अनएबल। यहाँ पे भी वही बोला था, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वो इतना एबल नहीं कि उसको रोक सके, तो हम लोग बोल दिए सीधा वो अनएबल है, ही विल बी अनएबल टू स्टॉप देम, वो क्या है, अनएबल है कि उसको रोक सके। तो देखो यहाँ पे नॉट हटा दिया हमने, ठीक है, बस एबल की जगह क्या लगा दिया, अनएबल लगा दिया, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना अफर्मेटिव नेगेटिव के, कभी भी ना जो आपका दिया रहता है नेगेटिव दिया रहता है उसको अफर्मेटिव बनाना रहता है, तो हमेशा हम लोग ट्राई करने का और ढूंढने का कि उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। जैसे यहाँ पे अपोजिट क्या है, अगर देखें हम लोग, एबल का अपोजिट क्या है, यहाँ पे अपने को क्या मिला, अनेबल मिला, एबल को उल्टा क्या मिला, अनेबल, ठीक है। तो हमेशा क्या ढूंढने का, उसका अपोजिट जो वर्ड रहेगा उसको ढूंढने का, उसी का यूज करके हम लोग पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं, और क्वेश्चन से सिर्फ क्या हटाना रहेगा, नॉट हटा देना रहेगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। द ओनली डिफिकल्ट अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउडेज, ठीक है। द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउडेज। अब इसको कैसे लिखना है, रीराइट करना है, एक्सेप्ट का यूज करते हुए। देखो एक्सेप्ट जैसे यूज करोगे तो जाहिर सी बात है तुमको क्या यूज नहीं करना, ओनली यूज नहीं करना है, क्योंकि ओनली का मतलब भी वही होता है जो एक्सेप्ट का मतलब होता है। देयर इज नो अदर डिफिकल्टी अबाउट देम, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, द ओनली के जगह क्या लिखे, स्टार्ट किए, देयर इज नो डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है अबाउट देम, एक्सेप्ट दैट दे डिडंट हैपन नाउडेज, दे डिडंट हैपन, क्योंकि वो आजकल नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये कि यहाँ पे देखो डोंट लगा, है ना, डोंट हैपन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, डिडंट हैपन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, डिडंट का यूज करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डेज, पिक आउट द वर्ब एंड से वेदर इट इज अ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब निकालना है, बताने का ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव हुआ। तो यहाँ पे वर्ब क्या था, ये देखो कम वाला, द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर डे। देखो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव में क्या फर्क है, इनट्रांजिटिव वो रहता है जिसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। तो देखो ये इनट्रांजिटिव वर्ब आया, कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब आया, कम्स आया। तो कम्स क्यों लगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, कम्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसी तरह गो भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ में आया, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ, है ना, ये मुझे कंप्लीट ऑ में छोड़ देता है ना,
रीराइट बिगिनिंग विथ आई से बिगिनिंग करना है, ठीक है। जब भी बिगिनिंग विथ करके बोलेगा और लास्ट वाला जो वर्ड इस्तेमाल करता है ना, लास्ट वाला वर्ड को इस्तेमाल करता है शुरू में, तो समझ जाने का क्या है, चेंज द वाई जरूर होता है, ठीक है। तो मी से क्या बनेगा, आई एम लेफ्ट, ठीक है, मुझे छोड़ दिया गया, आई एम लेफ्ट इन कंप्लीट एव, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना रहता है, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो आई लिखा, इसके साथ आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, इसलिए एम लगा दिया हमने। और यहाँ पे देखो पैजू बनाए, तो पैजू बनाने में क्या होगा, लिव का क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, इसलिए यहाँ पे लग गया लेफ्ट, ठीक है। बाकी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम जैसा था वैसे हमने उतार दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे फिर WH फ्रेम करने वाला क्वेश्चन आ गया। मैनी लर्न पीपल कम टू द कोर्ट, बहुत से पीपल जो कहाँ पे आए, कोर्ट में आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन आया, देखो ये लोग आए। अब आंसर ऐसा बनाने का क्वेश्चन में कि जिसका आंसर क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन बनाने का जिसका आंसर क्या है, मैनी लर्न पीपल, ये आंसर आना चाहिए। कम टू द कोर्ट, अब मैं बोलूंगा कोर्ट में कौन आया, कोर्ट में कौन आया, तभी आएगा ना जवाब, कोर्ट में ये लोग आए, ठीक है। तो कोर्ट में कौन आया, तो मैं बनाऊंगा हु, है ना, कौन के लिए क्या आता है, हु आता है, हु केम टू द कोर्ट। तो कौन लोग आए कोर्ट में, हु केम टू द कोर्ट, ठीक है। तो बस आसान था, ठीक है। आगे, ऑथर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड, ठीक है। अब ये क्या लिखना है, रिटाइट लिखना है, नॉट का यूजिंग करते हुए, क्या यूज करते हुए, नॉट का यूज करते हुए। तो ऐसे लिखते हुए हम लोग स्टार्ट करना है। इट वाज इम्पॉसिबल की जगह क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक तरह से अफर्मेटिव वर्ड था और हमने इसको किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव में चेंज कर दिया। इम्पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है, पॉसिबल, उसके आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। समझ में आया। तो घुमा फिरा के उसने क्या बोला है, अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने बोला है या फिर नॉट लगाने बोला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, ही डिसाइडेड टू गो टू द हर्मिट, है ना। पिक आउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हमको चूज करना है, लिखना है। देखो सबसे पहले डिसाइड जो है वो फाइनाइट वर्ब है, और टू गो टू हर्मिट जो है इसके बाद जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द किंग वॉज कन्विंस बाय नॉन ऑफ दिस आंसर एंड गेव द रिवार्ड टू नन, है ना। किंग जो किसी से कन्विंस नहीं हुआ और किसी को रिवार्ड नहीं दिया। तो एज द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नॉन ऑफ दिस, और क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वह पूरा जहां देखो सेंटेंस, दो सेंटेंस बन रहा है, कहां पे बन रहा है, देखो यहां से दो सेंटेंस बन रहा है, यहां से दो सेंटेंस बन रहा है। तो क्या करोगे, एंड वाला पार्ट हटाओगे और यहां पे क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, है ना, यहां कॉमा लगाओगे। और देखो गेव कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, किंग दे रहा है। तो पहले किंग के बारे में बात हो चुका है, इसलिए यहां पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, क्योंकि हम स्टार्ट में ही किंग के बारे में बता चुके हैं, इसलिए यहां पे ही लगाएंगे। ही गेव द रिवार्ड टू नन। अब स्टार्ट में क्या करना है, स्टार्ट किससे करना है, एस से करना है, ASS लगाने का है, शुरू में ये लिखने का, बाकी सेम टू सेम वैसे ही आपको लिखने का है, ठीक है। समझ में आया। तो कॉमा कहाँ लगाना था, एंड हटा के कॉमा लगाना था, और स्टार्ट में फिर इसके क्या लगाना था, ही लगाना था। अगर यहाँ पे किंग है तो ही लगाएंगे, क्वीन रहती तो शी लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, हर्मिट ने किंग को सुना लेकिन कुछ भी बोला नहीं। तो अब इसमें क्या करना है, दो का इस्तेमाल करना है ना। तो दो कैसे लगाओगे, तो इसको स्टार्ट में लिख देना, आपको कहाँ लिखना है, स्टार्ट में लिखना है। दो पूरा सेम लिखे हमने, है ना, दो हर्मिट लिसन टू द किंग। अब यहाँ पे जब दो लगाते हो तो क्या हटाना है, आपको बट हटा देना है, क्योंकि बट का मतलब अब दो का मतलब सेम होता है। दो हर्मिट लिसन टू द किंग, अब बट हटा दिए तो क्या लगाओगे, वहां पे फुल स्टॉप लगाओगे, और फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर क्या लगाओगे, ही सेड, है ना। कॉमा लगाते तो फिर यहाँ पे कैपिटल में नहीं लिखते, स्मॉलर में लिखते, बट यहाँ पे क्या लगाए, फुल स्टॉप लगाए, तो क्या लिखोगे, ही लिखे, ही सेड नथिंग। समझ में आया, पिछले वाले सेंटेंस में और इसमें, ठीक है। तो आपको दो कभी भी आएगा तो कहाँ लगाना है, स्टार्ट में लगाना है, और बीच में बट जो रहेगा बट हटा देने का, और फुल स्टॉप लगाने के बाद जो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे नाउन लगाना पड़ेगा, है ना, ये प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, नाउन तो या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सन बिगेन टू द सिंक, सूरज जो है डूबना शुरू हो गया।
अब इसमें क्या करना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बोला है, तो जो स्टार्ट वाला होता है वो फाइनाइट होता है, ये फाइनाइट हो गया। जो बाद वाला वर्ब रहता है वो इनफाइनाइट रहता है, तो टू सिंक जो रहेगा नॉन फाइनाइट रहेगा, ठीक है, तो नॉन फाइनाइट हो गया। समझ में आया जो बाद वाला, तो ये आसानी से आप लिख सकते हो कभी भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला देख लो भाई क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा, इफ यू कैन नॉट गिव मी आंसर टू माई क्वेश्चन आई विल गो होम। अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो हम कहाँ जाएंगे भाई, हम घर चले जाएंगे। रीराइट यूजिंग अनलेस, क्या यूज करना है, अनलेस का यूज करना है, ठीक है, अनलेस का यूज करते हुए लिखना है इसको। तो इफ यू कैन नॉट गिव मी आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक है, तो कहाँ लिखना है, सबसे पहले स्टार्ट में अनलेस लिख देना है, तो हमने स्टार्ट में ही अनलेस लिख दिया, और यहाँ पे क्या हटाओगे, इफ हटाओगे, क्योंकि अनलेस का मतलब और इफ नॉट, क्योंकि यहाँ इफ लगा है तो इसके जगह पे ये आने वाला है, तो इफ की जगह हम लोग लगा दिए अनलेस यू कैन गिव मी आंसर टू माई क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या लगोगे, फुल स्टॉप हटा दोगे और वहाँ क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे, आई विल गो होम, और मैं कहाँ जाऊँगा, घर जाऊँगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो कभी भी अनलेस आएगा तो यहाँ पे इफ आना जरूरी है, तो आपको क्या करना रहेगा, इफ हटा देना रहेगा, फुल स्टॉप की जगह आपको क्या लगाना रहेगा, कॉमा लगाना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आई शैल बी टेलिंग यू 3 स्टोरीज, मैं आपको 3 स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है आपको, टेंस बताना, टाइम जो है वो जो बता रहा है कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है, और फ्यूचर टेंस में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर टेंस में क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए हमने इसको क्या लगाया, कॉन्टिन्यूअस लगाया। अब इसमें बताया टाइम क्या है इसमें, आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, तो इसका टाइम क्या है, ये पास्ट टेंस बता रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस पढ़ के हमको क्या फील आ रहा है, ये पास्ट टेंस है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, पास्ट लगा दिया, और कहाँ सो रहा है, फ्लोर पे है, और एस्पेक्ट क्या है इसका, इसका एस्पेक्ट क्या है, सिंपल है ना, सिंपल पास्ट है। ये कौन सा था, कॉन्टिन्यूअस था, ये कौन सा था, कॉन्टिन्यूअस था, और ये क्या है, सिंपल है। बात समझ में आया, तो पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, आपको एस्पेक्ट पूछेगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ थोड़ा, आपको एस्पेक्ट पूछेगा और टाइम पूछेगा, इसका एस्पेक्ट क्या है, तो एस्पेक्ट का मतलब क्या, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, ये उसका एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला क्या है, सिंपल है, ठीक है। और कौन सा टेंस है, टाइम बोले तो टेंस कौन सा, ये फ्यूचर के बारे में हो रहा है, शेल से हमने पकड़ लिया क्या, ये फ्यूचर है। और पास कैसे पकड़ा है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था तो ये पास था, अगर यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता तो क्या रहता, प्रेजेंट रहता, टाइम क्या होता फिर, प्रेजेंट रहता। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या रहता, वर्ब में ईएस लगता या फिर एस लगता तो भी क्या रहता, टाइम जो रहता हमारा प्रेजेंट रहता, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। ये देखो क्वेश्चन, द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट, तो इसको कैसे करोगे, रीराइट चेंजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है ना, पहले तो ये पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड लगाना जरूरी है, तो हमने लगा दिया, हैड लगा दिया, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए, वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे वर्ब जो था उसके आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देने का है। तो पास्ट परफेक्ट कर रहे तो विल तो नहीं आने वाला है, इसलिए विल हटा दिए, विल की जगह क्या लगाए, हैड लगा दिए। समझ में आया। अब अगला देखते हैं, आई स्टार्टेड अ कंपनी, कौन सा टेंस है ये देख के ही लग रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ये किस में चेंज करने बोला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या था, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगेगा, और आई की जगह अगर क्या रहता, शी रहता, इट रहता है ना, और कुछ रहता तो वहां पे क्या लगता, हेल्पिंग वर्ब इज रहता, क्या रहता, सिंगुलर रहता तो इज रहता, प्लूरल रहता तो वहां पे आर रहता, तो यहाँ पे आई था तो इसलिए एम लगा। आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, आईएनजी लगेगा, क्यों आईएनजी लगेगा इसके अंदर स्टार्टेड में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है, इसके वजह से क्या आएगा, स्टार्टेड की जगह हो जाएगा आई एम स्टार्टिंग, वर्ब का आईएनजी लग जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, बेस्ट क्वेश्चन मैंने बताया है ना, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से परफेक्ट करो, 2 बार वीडियो देखो, नहीं तो जिसका टेलीग्राम में मैं चैनल में पीडीएफ सेंड किया हूँ वहाँ से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ।